यह एक बहुत बड़ी बात है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद अगर बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में भी मंदिर होने की पुष्टि हो गई तो हमारे देश की इतिहास की किताबों में अब बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और साथ ही उन तमाम इतिहासकारों और नेताओं को माफी मांगनी पड़ जाएगी जिन्होंने दशकों तक इस देश को इतिहास के नाम पर लगातार गलत जानकारियां दी। अब आप सोचिए कि हमारे देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 75 साल होने वाले हैं। हमारे देश में स्कूल के बच्चों को, छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को, आगे चलकर जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, शोध करते हैं, उन तमाम लोगों को इतिहास के नाम पर यह बताया गया कि जो मुगल्स थे वो बड़े महान थे। अकबर द ग्रेट का चैप्टर पढ़ाया गया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो कि सच्चाई से बहुत दूर थी। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह पर लोगों ने बताया है, लिखा है इतिहासकारों ने कि मुगलों ने हमारे समाज पर और हमारे हिंदू समाज पर, हमारे देश के लोगों पर कितने अत्याचार किए। और सबसे बड़ा अत्याचार यह होता है जब आप किसी की पूजा की जगह को तोड़ दें, उसका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा दें। इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। लेकिन यह सब कुछ लगातार भारत में सैकड़ों वर्षों तक होता रहा, लेकिन इतिहासकारों ने कभी उसके बारे में हमारे देश के लोगों को पता नहीं चलने दिया। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार हम इस बात को कहते आए हैं कि इससे पहले तो हमारे देश की जो मुख्य धारा के लोग थे, अगर आपको इसी व्यवस्था में रहना है तो आप इस तरह की बात कर भी नहीं सकते थे, पूछ भी नहीं सकते थे। और लगातार हमारे देश में जो एक के बाद एक पीढ़ी है वो स्कूल कॉलेजों में यही पढ़कर बड़ी होती रही जो कि इतिहास हमें बताया गया है, जिसमें यही बताया गया था कि राम मंदिर की बात तो जरूर होती है, रामायण हमारे देश में है, श्री राम की बात होती है, दिवाली भी हम मनाते हैं, लेकिन उनका मंदिर अयोध्या में है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। और यह सच्चाई है या सिर्फ हमारे मन का वहम है, इसी बात को लेकर हमारी कितनी सारी जो पीढ़ियां हैं वो यही पढ़ते पढ़ते बड़ी होती चली गई। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद को लेकर कि यहां पर वाकई राम मंदिर हुआ करता था, उसके बाद से लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ। उसके बाद से लोगों को यह समझ में आने लगा कि वाकई जो अभी तक हम सुनते थे वो सच हो सकता है। और अगर बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में भी ऐसा ही हो गया तो फिर आप ये समझ लीजिए, ये जो थ्योरी है जो अभी तक आपके दिल में तो रहती थी लेकिन आप इसे अपनी जुबान पर लाने में डरते थे, क्योंकि आपको व्यवस्था से रिजेक्शन मिलेगा, आपको पुरस्कार नहीं मिलेंगे, आपको सांप्रदायिक मान लिया जाएगा अगर आपने मुगलों की तारीफ नहीं की। अगर आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करना चाहते हैं, सेकुलर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार लेना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेकुलर छवि बनाना चाहते हैं, तो आपको मुगलों की तारीफ करनी ही पड़ेगी। अब हम उस दौर से बाहर निकल रहे हैं।